पुनः स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं भेंट वार्ता पे। BA 4th सेमेस्टर के छात्र जो वोकेशनल कोर्स ले रखे हैं उसमें एक विषय इकाई 2 में दे रखा है भेंट वार्ता। इसके पूर्व हमने बात की थी वार्ता पे। तो वार्ता में एक ही व्यक्ति अपने लिखे हुए आलेख को या लेख को पढ़ता है, जबकि भेंट वार्ता में क्या होता है? भेंट वार्ता में भेंट की जाती है, अर्थात किसी से मिला जाता है। उसमें एक व्यक्ति किसी विषय के विशेषज्ञ से मिलता है, उससे बातचीत करता है। तो भेंट वार्ता में कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आप जान लीजिए, रेडियो में एक और चीज़ होती है, शब्द का प्रयोग किया जाता है परिचर्चा। परिचर्चा में कई लोग बैठते हैं और उसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछने वाला होता है। मान लीजिए बाल अपराध पे कोई परिचर्चा का आयोजन किया गया है, उसमें कानून के विशेषज्ञ बैठे हैं, पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं, बाल मनोविज्ञान से संबंधित व्यक्ति या विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, जनता बैठी हुई है जिसकी समस्याएं हैं। तो ऐसी चर्चा जिसमें कई लोग बैठे हों और उसमें कई विशेषज्ञ बैठे हों, तो उसको परिचर्चा कहते हैं। जिसमें 2 व्यक्ति हों उसे हम भेंट वार्ता कहते हैं। अब भेंट वार्ता करते समय जो साक्षात्कार लेता है व्यक्ति, भेंट वार्ता को साक्षात्कार भी कहते हैं। तो जो साक्षात्कार व्यक्ति लेता है, होता ये आजकल स्टूडियो में कई जाने माने लोग आ जाते हैं, कई प्रमुख हस्तियां आ जाती हैं। तो साक्षात्कार जो करता है उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किसका साक्षात्कार ले रहे हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास में सूचनाएं एकत्रित हों। मान लीजिए आपको किसी स्थल विशेष के बारे में, किसी बीमारी के बारे में या किसी कृषि संबंधित जानकारी देनी विशेषज्ञ से आप बात कर रहे हैं या किसी साहित्यकार से बात कर रहे हैं, तो जिससे भी आप बातचीत कर रहे हैं उसके विषय को, उसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है और इसके लिए आपको सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं कि इसके आवश्यक तत्व तो क्या है। अब देखिए, किसी से भी आप जब भेंट वार्ता कर रहे हैं तो उसमें आत्मीयता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा औपचारिकता नहीं दिखानी चाहिए। अनौपचारिक, जैसे कि वातावरण बहुत ही सहज स्वाभाविक लगे और सुनने वाला जो दूर बैठा श्रोता है उसे भी साक्षात्कार में एक लगाव, आत्मीयता का अनुभव हो, अपनेपन का अनुभव। क्यों? क्योंकि जो दूर बैठा श्रोता है वह साक्षात्कार जो व्यक्ति ले रहा है उसके स्थान पर स्वयं को समझता है। मान लीजिए स्टूडियो में विराट कोहली आए हुए हैं, विराट कोहली से बातचीत हो रही है, तो जो व्यक्ति सुन रहा है उसे, उसके हृदय में वो लग रहा है कि वह स्वयं प्रश्न पूछ रहा है। तो सामान्य व्यक्ति के हृदय में जो प्रश्न जग सकते हैं, वो जो जानकारी लेना चाहता है, साक्षात्कार लेने वालों को ऐसे ही प्रश्न बनाने चाहिए जिससे कि सामान्य जनता को जानकारियाँ मिल सके और वह श्रोता और साक्षात्कारता के बीच में एक कनेक्शन स्थापित हो सके। अब देखिए, साक्षात्कार या भेंट वार्ता करते समय या भेंट वार्ता के प्रश्न लिखते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे आप जिससे साक्षात्कार जिसका ले रहे हैं उससे आपको एक बार पहले मिल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ भ्रामक प्रश्न होते हैं जिससे साक्षात्कार लेते समय या रिकॉर्डिंग होते समय कुछ गलतियां ना हो जाएं, कुछ भ्रम की स्थिति ना पैदा हो जाए, कुछ रुकावट ना आ जाए, इसलिए आपको पहले मिल लेना चाहिए। अपने प्रश्नों का एक क्रम बना लेना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति के बाल्यावस्था पे, उदाहरण के रूप में समझिए, जब आप बाल्यावस्था के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं तो बाल्यावस्था के समस्त प्रश्नों को एक बार में पूछ लीजिए। पता चला आप शिक्षण के बारे में बात करें, फिर बाल्यावस्था के बारे में बात करें, फिर आपने उनके रोजगार या उनकी उपलब्धियों के बारे में बात किया, फिर बाल्यावस्था पे बात करें। तो प्रश्नों का एक निश्चित तारतम्य होना चाहिए ताकि उसमें उबाऊ ना लगे। और बहुत एक साथ कई प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। दूसरा, भ्रामक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए ताकि आपको जो प्रश्न आपने पूछा उसी का उत्तर मिले। भ्रामक प्रश्न पूछेंगे तो सामने जो साक्षात्कार दे रहा वो व्यक्ति प्रश्नों को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए जब आप रेडियो में साक्षात्कार किसी का ले, भेंट वार्ता का आयोजन किया जाए, तो आपको इन सावधानियों का बरतना आवश्यक है। भेंट वार्ता को ही हम साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। आशा करती हूँ ये भेंट वार्ता किसे कहते हैं, परिचर्चा किसे कहते हैं, साक्षात्कार का क्या मतलब है, ये आपको समझ में
आ गया होगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि भेंट वार्ता में 2 व्यक्ति होते हैं। और कभी कभी अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए कि भेंट वार्ता रेडियो में होती है कि अचानक कोई मेहमान आ गया, आप उसके बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं, केवल आपने उसका विख्यात व्यक्ति उसका नाम सुना रखा है, तो कुछ बंधे बनाए प्रश्न होते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब। इन प्रश्नों के आधार पे आप साक्षात्कार लेना आरंभ कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आत्मीयतापूर्ण वातावरण हो और अनौपचारिकता आपके साक्षात्कार में झलकनी चाहिए, तभी आप तादाद में स्थापित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।